नमस्कार। आप देख रहे हैं स्पेशल कवरेज न्यूज और मैं हूं आपके साथ शिव कुमार मिश्रा। एक ऐसी खबर जो आपके अंतर मन को हिला के रख देगी। हिल जाएंगे खबर जानकर, चौंक जाएंगे। आखिर ये पूर्व सांसद ने 2014 के लोकसभा चुनाव को लेकर क्या विस्फोटक खुलासा कर दिया। इस खुलासे में बहुत कुछ छिपा हुआ है। आखिर क्यों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस तरीके से विदेशी ताकतों ने प्राइम मिनिस्टर बनाया, ये मैं नहीं कहता हूं, ये पूर्व राज्यसभा सांसद और पूर्व पत्रकार ने बड़ा खुलासा किया है। और इस खुलासे के बाद भारत की सियासत में एक नई सरगर्मी, एक नया तूफान खड़ा हो जाएगा। और ये कब कहा? जब सब लोग संविधान दिवस की चर्चा कर रहे थे, यानी 26 नवंबर 2025 को। 11 वर्ष बाद खोल दी पूरी पोल, सब तथ्यात्मक खोलते चले गए, बोलते चले गए, नहीं रुके। और इस ना रुकने के पीछे क्या कारण था, क्या वजह थी? देश में आज विकराल परिस्थितियां हैं। लोग सरकार को लेकर परेशान है, एसआईआर को लेकर परेशान है, चुनाव आयोग को लेकर परेशान है, ईडी को लेकर परेशान है, सीबीआई को लेकर परेशान है और इनकम टैक्स को लेकर परेशान है, सारे संस्थानों को लेकर परेशान है। एलआईसी का पैसा कहां जा रहा है, इसको लेकर परेशान है। रोजगार नहीं मिल रहा है, इसको लेकर परेशान है। महंगाई को परेशान है। और ऐसी परेशानी के दौर में एक पूर्व सांसद ने यह क्या कह दिया, आपकी स्क्रीन पर है खबर, आपकी स्क्रीन पर है, देख लीजिए, समझ लीजिए। मोसाद और सीआई ने बनाया मोदी को पीएम। 2014 चुनाव को लेकर सबसे बड़ा दावा, सियासी गलियारों में भूचाल आ गया। एक और है खबर, ये पूर्व सांसद का सनसनीखेज दावा, 2014 के लोकसभा चुनाव में सीआईए मोसाद ने रची कांग्रेस को हराने की साजिश। पूर्व सांसद और पत्रकार कुमार केतकर ने मुंबई के कार्यक्रम में कहा, 2014 में पार्टी की हार के पीछे सीआईए और मोसाद की साजिश थी, जिससे पार्टी सिर्फ 44 सीटों पर सिमट गई थी। उन्होंने कहा कि अगर साजिश नहीं होती तो कांग्रेस 250 सीटें जीतती। इस खुलासे के बाद घमासान मच गया है। क्या किया है यह भी हम आपको बताएंगे, तथ्यवार लाएंगे आपके समक्ष। कोई भी चीज बिना प्रूफ और तथ्य के नहीं होगी। और इस खबर के बाद पूरा हड़कंप मचा हुआ है। देखिए आपकी स्क्रीन पर पूरा पूर्व सांसद का सनसनीखेज दावा, 2014 के लोकसभा चुनाव में सीआईए मोसाद ने रची कांग्रेस को हराने की साजिश। वरिष्ठ नेता कांग्रेस के और पूर्व सांसद पत्रकार कुमार केतकर ने यह बात कही। पूर्व सांसद राज्यसभा सांसद कुमार केतकर ने बुधवार को एक बड़ा विवादास्पद बयान दिया है। दावा किया है कि 2014 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की करारी हार के पीछे अमेरिका की खुफिया एजेंसी सीआईए और इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद का हाथ था। संविधान दिवस के मौके पर मुंबई में आयोजित कार्यक्रम के दौरान बोलते हुए केतकर ने कहा, दोनों एजेंसियों ने मिलकर यह सुनिश्चित किया था कांग्रेस की सीट संख्या 2 से 6 से आगे न बढ़े, पार्टी सत्ता से बाहर हो जाए। केतकर ने याद दिलाया, 2004 में कांग्रेस ने 145 सीटें जीती थी। 2009 में यह आंकड़ा बढ़कर 206 हो गया। उन्होंने कहा, अगर यही ट्रेंड जारी रहा तो 2014 में कांग्रेस को 250 से ज्यादा सीटें मिलनी चाहिए थी और आराम से सत्ता में वापस आ जाती, लेकिन अचानक सीटें घटकर सिर्फ 44 रह गई। यह सामान्य जनादेश नहीं था। पूर्व पत्रकार रहे केतकर ने दावा किया, कुछ विदेशी ताकतों को लगा था यदि भारत में स्थिर कांग्रेस सरकार या कांग्रेस नीति गठबंधन सरकार फिर से सत्ता में आया तो वे भारत में अपनी नीतियां लागू नहीं कर पाएंगे, ना ही यहां अपनी मनमानी चला पाएंगे। उन्होंने कहा, इसीलिए खेल शुरू हुआ, तय हुआ, किसी भी कीमत पर कांग्रेस की सीटें 2 से 6 से ऊपर नहीं आने चाहिए और इसके लिए सीआईए और मोसाद ने मिलकर काम किया। केतकर ने आगे आरोप लगाया कि मोसाद ने भारत के राज्यों और लोकसभा क्षेत्रों को वारिक डेटा तैयार किया था। सीआईए और मोसाद के पास भारत के हर राज्य, हर संसदीय क्षेत्र का विस्तृत डेटा था। उन्होंने सुनियोजित तरीके से काम किया और कांग्रेस को सत्ता से बेदखल किया जा सके, इसके लिए उनकी पसंद की दिल्ली में सरकार आई। उन्होंने कहा, एजेंसियों को
एक बहुमत वाली सरकार चाहिए थी, लेकिन कांग्रेस की नहीं। केतकर ने यह भी कहा 2014 में तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के खिलाफ जनता में कुछ नाराजगी जरूर थी, लेकिन इतनी बड़ी नहीं थी कि कांग्रेस 44 सीटों पर सिमट जाए और उसे विपक्ष के नेता का पद भी ना मिले। पूरी बातें उन्होंने बताई हैं और उन्होंने कहा कि यह सुनियोजित तैयारी थी। इस तैयारी के पीछे कौन सी एजेंसियां थी, क्यों ये वजह थी, ये पूरी खबर आपको हमने दिखाई, सबूतों से दिखाई, तथ्यों से दिखाई। पूर्व सांसद कुमार केतकर नेता के साथ साथ एक पत्रकार भी थे। कई बार ये सवाल उठे मोसाद और सीआईए को लेकर, लेकिन कभी भी किसी भी बात पर तथ्यात्मक सबूत, तथ्यात्मक बात और ये सब नहीं आए, इसलिए लोगों ने इस पर आगे जिक्र नहीं किया, इस पर आगे बात नहीं की। अब आप समझिए, सोचिए, आखिर इस पूरे तथ्य के पीछे, इस पूरे आंकड़ों के पीछे क्या रणनीति है, कौन है, क्यों ये खेल खेला गया भारत की जनता के साथ कि भारत आज कराह रहा है, भारत चीख रहा है और कोई इसका जवाब देने वाला नहीं है। मैं तो एक बात कहूंगा कि भारत की सरकार को ये पत्रकार के द्वारा किया गया बयान और ये सब बड़ी गहराई से सोचना चाहिए, गहराई से देखना चाहिए, और अगर इसमें कहीं पर भी कोई भी तब्दीली है तो इस पर कड़ी कार्रवाई भी अपनाई जानी चाहिए। निश्चित रूप से इस तरीके के बयान क्यों दिए हैं, क्या कारण है, क्या सांसद को कहां से उनके पास ऐसा सबूत है। उन्होंने कहा कि सीआईए और मोसाद समेत यूएस, इजरायली इंटेलिजेंस एजेंसियों ने 2014 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी को हराने की एक साजिश रची थी। केतकर ने आगे कहा, खेल चुनाव से पहले शुरू हुआ और यह तय किया गया था किसी भी हालात में कांग्रेस की सीटों की गिनती ना बढ़े। अगर गिनती बढ़ गई तो हम अपने मंसूबे में फेल हो जाएंगे। ऐसी ही एक चर्चा सोशल मीडिया पर है, जहां एक पाक के पत्रकार रहे हैं, बहुत सीनियर जर्नलिस्ट है। उन्होंने कहा कि ये 2014 से 2029 तक मोदी की सरकार इस देश में स्थापित की गई है। उस पर भी कहीं कोई जिक्र नहीं आया, क्योंकि उसके कोई तथ्य नहीं थे, उसके कोई सबूत नहीं थे, उस पर भी बात नहीं हुई। लेकिन आज सांसद केतकर ने जो बयान दे दिया है, उससे भारत का सियासी तापमान बढ़ा हुआ है। केतकर ने कहा कि कुछ ऑर्गेनाइजेशन ऐसे काम कर रहे थे कि जब तक हम कांग्रेस को 206 सीटों के नीचे नहीं लाते, हम यहां कोई गेम नहीं खेल पाएंगे। पेशे से पत्रकार रहे केतकर ने कहा, इनमें से एक ऑर्गेनाइजेशन सीआईए था, दूसरी इजराइल की मोसाद, दोनों ने तय किया था उन्हें इंडिया में कुछ करना है। अगर कांग्रेस की स्टेबल सरकार या कांग्रेस की लीडरशिप वाली कोलिएशन सरकार फिर से पावर में आ गई तो वे इंडिया में दखल नहीं दे पाएंगे और अपनी पॉलिसी लागू नहीं कर पाएंगे। उन्होंने कहा, इंटेलिजेंस एजेंसियों का मानना है कि इंडिया में एक फेवरेबल सरकार उनके कंट्रोल में होगी और वहां मेजोरिटी वाली सरकार होनी चाहिए, लेकिन कांग्रेस की नहीं। केतकर ने दावा किया, मोसाद ने स्टेटस और चुनाव क्षेत्रों का डिटेल डेटा तैयार किया। सीआईए और मोसाद के पास स्टेटस, चुनाव क्षेत्रों का डिटेल डेटा है। वो बार बार एक चीज कह रहे थे कि 2014 में मनमोहन सरकार के खिलाफ नाराजगी तो थी, लेकिन इतनी बड़ी नाराजगी नहीं थी कि कांग्रेस 44 सीटों पर सिमट जाती। इसके पीछे एक बड़ी रणनीति थी, एक बड़ी तैयारी थी, एक बड़ी प्रोग्रामिंग थी। मेरा यह सरकार से मानना है कि अगर केतकर के बयान में दम नहीं है तो केतकर के खिलाफ जांच होनी चाहिए, केतकर के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, और अगर केतकर के बयानों में दम है, उनके पास तथ्य है, उनके पास सबूत है, तो फिर सरकार केतकर के खिलाफ कुछ भी काम नहीं करेगी, कोई भी कार्रवाई नहीं करेगी। यह बड़ा मसला है, यह बड़ी बात है। एक मौजूदा सरकार पर एक बड़ा आरोप है और इस आरोप से भारत की सियासत में आज तहलका मचेगा। लेकिन क्या टीवी मीडिया आज इस मुद्दे पर डिबेट करेगी? यह बात कल की है, अखबारों में आज छपी है
और आज छपने के बावजूद भी अब तक इस पर खामोशी है। और मुझे लगता है कि टीवी में इस पर कोई डिबेट नहीं होगी, इस पर नहीं चर्चा होगी। टीवी में चर्चा सिर्फ राम मंदिर की होगी, टीवी में चर्चा हिंदू मुसलमान की होगी, एसआईआर एक कामयाबी के रूप में होगी, ये सब चर्चा के विषय रहेंगे, ताकि इन सब मुद्दों को जनता के मध्य तक नहीं जाना चाहिए। देश किसके इशारे पर चल रहा है, देश में क्या हो रहा है, यह किसी को नहीं पता लगना चाहिए। और यही बार बार कहा जा रहा है कि आखिर एक ऐसी सरकार जो दंभी सरकार, अहंकारी सरकार, जो जनता बताती है, मेरे अपने बताने के कोई एलिगेशन नहीं किसी सरकार पर, वो कहते हैं रोजगार मिल नहीं रहा, वो कहते हैं हमें महंगाई से निजात मिल नहीं रही, फिर भी आखिर बम्पर जीत। कारण क्या है? कोई तो तैयारी होगी, कोई तो प्रोग्रामिंग होगी, कोई तो जनता के बीच ये संदेश जा रहा होगा कि बिना मोदी के काम नहीं चलेगा, बिना भाजपा सरकार के काम नहीं चलेगा, कुछ तो जा रहा होगा। इसके बीच कौन है रुकावट, कौन ये सब चीजें तैयार करा रहा है, कौन ये सब सिस्टम बना रहा है, इसकी भी जांच होने की अत्यधिक जरूरत है। देश करा रहा है, देश रोज चुनाव को लेकर चुनाव आयोग की धज्जियां उड़ रही हैं, और उसके बाद चुनाव आयोग टस से मस कोई काम नहीं करता, एक भी बात नहीं सुनता। आखिर क्यों? कोई तो उसके ऊपर ऐसी ताकत है उसके साथ जिससे उसको किसी का डर नहीं लगता, भय नहीं लगता। ऐसे में केतकर का बयान, पूर्व राज्यसभा सांसद का बयान, पत्रकार का बयान कितने मायने रखता है? हमें कमेंट में बताइए, आप इस खबर से कितना सहमत हैं? क्या वास्तविक आपको भी ऐसा महसूस होता है कोई विदेशी ताकतों के जरिए भारत में राजनीति चलाई जा रही है? किसी भी मुद्दे पर हम चुप रह जाते हैं, अमेरिका हमसे ढेरों सवाल कर रहा है, हम पर ढेरों आरोप लगा रहा है, पाकिस्तान की जीत बता रहा है, और उसके बाद भी प्रधानमंत्री कोई बयान नहीं दे रहे हैं। आखिर क्यों नहीं दे रहे हैं? तो क्या इसके पीछे यही सब चाल है? अगर मोसाद और सीआईए पीछे होंगे तो अमेरिका की हम मुखालफत करेंगे कैसे, अमेरिका की खिलाफत करेंगे कैसे? ये सब चीजें भी बड़ी समझने की जरूरत है। पूरे देश में ये खबर हर नागरिक तक जानी चाहिए, हर नागरिक को यह खबर सुननी चाहिए और अपनी अपनी राय रखनी चाहिए। फिलहाल मैंने अपनी बात आपके समक्ष रख दी है, बाकी आपकी मर्जी है। आप इस खबर को कैसे देखते हैं हमें जरूर बताएं। धन्यवाद, नमस्कार।